भगवान विष्णु ने बताया रामायण का छुपा रहस्य। दोस्तों, लक्ष्मण रेखा किसका अवतार थी? रावण क्यों नहीं लाग पाया? दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने महल में आराम कर रहे थे और रामचरितमानस पाठ रामायण के लक्ष्मण रेखा की शक्ति के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते उस समय माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहती हैं, स्वामी, लक्ष्मण रेखा किसका अवतार थी और इसे रावण क्यों नहीं लाग पाया था? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दी है। आज मैं आपको रामायण का छुपा रहस्य लक्ष्मण रेखा किसका अवतार थी, रावण क्यों नहीं लाग पाया था, इसके बारे में एक अत्यंत कल्याणकारी कथा सुना रहा हूँ। कृपया आप इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनेगा तो निश्चय ही उस मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आप विश्वास कीजिए, मैं कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी और इस कल्याणकारी कथा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आगे माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्राणनाथ, आखिर कौन थी लक्ष्मण रेखा? वह किसका अवतार थी? रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक नहीं लाग पाया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं रामायण की कुछ छुपे रहस्य को उजागर करने जा रहा हूँ, जो कि रहस्य को जानना समस्त मनुष्य जात के लिए आवश्यक है, ताकि आप भी लक्ष्मण रेखा का महत्व समझ सके। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं एक ऐसी कहानी और पवित्र कथा आपको सुना रहा हूँ, जो कि एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति थी जिसमें रावण जैसे महाबली, महापंडित और स्वर्ग को जीतने वाले को एक साधारण रेखा लक्ष्मण रेखा थी? वह लक्ष्मण रेखा जो ना तो कोई अवैध शक्ति थी, ना कोई सशस्त्र सेना और ना ही कोई महान अस्त्र शस्त्र है, फिर भी उसने रावण जैसे योद्धा को मजबूर कर दिया था। वह रेखा आखिर थी क्या? वह केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर थी, या फिर वह एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जो नारी की पवित्रता और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा द्वारा रचित थी? आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं थी। वह रेखा सनातन धर्म की वह दीवार जो नारी के सम्मान की रक्षा के लिए खींची गई थी। वह सीता की रक्षा कर रही थी। वह समस्त नारियों की आत्मसम्मान और पतिव्रता को सुरक्षित रखने का प्रतीक थी। उस रेखा को खींचने वाले कोई और नहीं, स्वयं प्रभु भगवान श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण थे। लक्ष्मण वह योद्धा था जो भक्त, तप और भगवान श्री राम जी के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक थे। परंतु सवाल यह है कि क्या यह रेखा केवल उनके हाथों से खींची गई थी? एक रेखा थी? क्या यह केवल मिट्टी की लकीर थी, या फिर वह एक ऐसी शक्ति थी जिसमें स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद समाहित था? आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं आपको एक रहस्यमयी कथा को और गहराई से बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण रेखा किस शक्ति का अवतार थी और क्यों रावण जो वेदों का ज्ञाता, देवों के देव, महादेव का परम भक्त और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त महायोद्धा था, फिर भी एक रेखा को पार करने में असमर्थ रहा? यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है। जो रेखा धर्म और मर्यादा के लिए खींची जाती है,
उसे कोई लाग नहीं सकता है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इसके साथ साथ मैं आपको देवी सीता की उन 3 अमूल्य शिक्षाओं को भी बता रहा हूँ जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से समस्त मानव जात को दिए हैं। यह शिक्षाएं सभी नारी जात के लिए हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आध्यात्मिक दीपक हैं। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी इस पवित्र कथा और एक रहस्यमयी कथा के माध्यम से सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कथा को शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि रामायण में स्पष्ट बताया गया है कि कथा हो या कोई सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु को कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि एक गांव में एक चरवाहा रहता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह चरवाहा था, इसलिए उसके पास बहुत सी गाय, बैल और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और उनके दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी उसी में खुश थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती थी, परंतु एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। तो उस चरवाहा को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। उसने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लिया था। तो चरवाहा की दूसरी पत्नी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन चरवाहा अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था और उसकी सारी बात मानने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए थे। लड़का 15 साल का हो गया था। उसकी सौतेली माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो, अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने का यह लड़का जाएगा। तो बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता था और शाम को वापस आता था। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती थी और खाना बनाती थी। अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वह लड़की भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह रोज़ भगवान शिव जी की पूजा पाठ करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वह आपस में बातें करते थे कि वह पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हो गई है, हमारे कितने दुख भरे दिन आ गए हैं। तो बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तेरी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को हिम्मत बधाती थी। तो फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। इस प्रकार दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते थे। उनके इसी तरह दिन कट रहे थे। लड़का गाय चराने जंगल गया था। तो जंगल में उसे एक बाघ मिल गया था। तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया था और बाघ ने कहा, बच्चा मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगा। तो लड़के ने कहा, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों को बहुत दुख देते हैं, इसलिए मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं तोड़ सकता हूँ। लेकिन
फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो या गाय बैल खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे अपनी माता पिता से पूछना पड़ेगा। कल तुम अपनी माता पिता से पूछ कर आना। तो लड़का शाम को घर आ गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में बाघ मिला था। तो अभी अभी पूरी बात पूरी हुई नहीं थी कि उसके पिता ने उसे ज़ोर से चाटा मार दिया था। तब वह लड़का रोने लगा और रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस प्रकार जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में मुझे बाघ मिला था जो मुझे और गाय बैल को खाना चाहता है। तो यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। तो उसने कहा, गाय और बैल कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितनी कीमती हैं। उनके दूध से ही तो मेरा यह घर चल रहा है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि बाघ तुम्हें खा जाए। वह बेचारा लड़का दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा, भाई तुम इतने उदास क्यों हो? तो लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जंगल जाओ और एक बैल बाघ को खाने के लिए दे देना। अगर तुम जिंदा रहोगे तो दूसरा बैल फिर आ जाएगा। तो लड़के ने कहा, पिताजी ने अभी यह कहा है कि बाघ तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी। तो भाई ने कहा, ठीक है। फिर अगले दिन वह फिर जंगल गया तो बाघ उसका इंतज़ार कर रहा था। तो फिर बाघ ने कहा, बोलो, तुम अपनी माता पिता से पूछ कर आए हो कि मैं तुम्हें खा लूं। लड़के ने सारी बात बाघ को बताई थी और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बैल को खा लो। तो बाघ ने बैल को लेकर अपनी गुफा की ओर चला गया। लड़का खुशी खुशी गाय चराने लगा और शाम को घर आ गया तो उसके माता पिता ने सभी गाय बछड़ों की गिनती की तो एक बैल कम था। तो वह समझ गए कि लड़का एक बैल बाघ को दे आया है। तो इस बात पर दोनों बहुत गुस्सा हो गए। उसके पिता ने उसे लाठियों से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर गया। तो उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तो बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी से छींटा मारी। तब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। फिर दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी ज़रूर मिल पाएंगे। सौतेली माँ तुमको भी तो बहुत दुख देती है, सारा काम करवाती है, बहुत मारती पीटती है। तो बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, परंतु तुम यहाँ से चले जाओ। तो भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और उसने एक धागा उठाया और अपनी बहन के कलाई में बांध दिया और कहा, यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो इसे देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम इस धागे को टूटने मत देना। तो बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी और वह मन में सोचने लगी कि अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मज़ा चखाती हूँ। फिर जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। तो पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। और वह बाप
इतना निर्दयी और कठोर हृदय का हो गया था कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो खा लो। तो उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना तैयार किया और उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तो उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को भी उसके भाई का मांस जरूर खिलाना है। तो उसने बहन को बुलाया और उसके लिए भी एक थाली लगाई और वह बुलाई तो लड़की सोचने लगी, इतने प्यार से तो माँ कभी खाना नहीं दिया, जरूर ना कोई बात है। फिर जब वह खाना खाने लगी तो उसने देखा कि थाली में वही उंगली थी जिसमें वह अंगूठी थी। तो वह तुरंत समझ गई। वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शक यकीन में बदल गया। तो वह अंगूठी को देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर वह भगवान शिव जी से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया? इन्होंने मेरे भाई को मार डाला है। अब मैं अकेले ही रह गई हूँ। इस प्रकार वह रोए जा रही थी तो उसे बड़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती है जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जन नहीं होती। तो उसने सोचा, मेरे भाई की भी मुक्ति नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए हैं। यह सोचकर उसने उस उंगली को उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई और उस उंगली को अपने हाथों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और वह परमात्मा को याद कर रही थी, क्योंकि वह बहुत धार्मिक थी। वह रोज़ भगवान शिव जी की पूजा पाठ करती थी, वह व्रत रखती थी और हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा, मेरे भाई की रक्षा करना। तो उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे परमात्मा, मेरा संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिए थे। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। इस प्रकार वह उंगली को नदी में डाल दी और परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी हो है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और जब वह नदी में कूदने वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली थी वह कबूतर बनकर उड़ गई थी और नदी के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। और कबूतर ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे कबूतर का जन्म मिल गया है। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कबूतर बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। तो यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ तो है, भले किसी रूप में सही, लेकिन साथ में तो है। फिर बहन घर वापस आ गई थी तो सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती थी और बहुत खुश होती थी कि इसके भाई से तो पीछा छूट गया है। परंतु लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती थी और बगीचे में जाती थी, क्योंकि वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा था। इस प्रकार दोनों भाई बहन खूब बातें करते थे। भाई अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था तो लड़की सावन में पूजा पाठ करती थी। अब कबूतर भी पूजा पाठ करने लगा। तो पास में ही एक नदी थी, तो वह अपने पंख गीले करके लाता और भगवान शिव जी के लिंग पर जल चढ़ाता था। लड़की भी भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे तो उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे स्वामी, देखो कितने दुखी भाई बहन हैं। इन्हें देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी पूजा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना है। तो भगवान शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे? परंतु माता पार्वती कहने लगी और बोली, नहीं प्रभु, आप उनको
दुख को दूर करना ही पड़ेगा। तो माता पार्वती के हर्ष के आगे भगवान शिव जी मान गए। तो जब दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव जी और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तो लड़की ने कहा, हे परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे भाई से हमें कोई अलग ना कर पाए। तो उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया कि तेरा भाई पहले जैसा हो जाएगा। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए और वह खुशी खुशी भगवान शिव जी की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर कौन थी लक्ष्मण रेखा और वह किसका अवतार थी, जिसे रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा तक नहीं लाग पाया था। इस रहस्य को जानने से पहले मैं आपको देवी सीता की 3 अमूल्य शिक्षाओं को बता रहा हूँ। उनकी शिक्षाएं केवल उनके समय के लिए नहीं बल्कि कलयुग के समस्त मनुष्य जाति के लिए एक मार्गदर्शक है। इसलिए आप इन 3 शिक्षाओं को विस्तार से समझें। पहले शिक्षा प्रेम में समर्पण है, ना कि अधिकतर देवी सीता ने अपने जीवन से यह सिखाया था कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल पाने की इच्छा रखता है। प्रेम तो वह है जो हर परिस्थिति में समर्पण और निष्ठा के साथ निभाया जाता है। जब रावण ने उनका अपहरण किया था तो देवी सीता शारीरिक रूप से भगवान श्री राम जी से दूर थी, परंतु उनके मन, वचन और कर्म में केवल भगवान श्री राम जी ही बसे थे। उन्होंने रावण के परलोक को ठुकराया था और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखी थी। यह शिक्षा समस्त मनुष्य जाति को बताती है कि प्रेम तब सार्थक होता है जब वह स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर समर्पण की ओर बढ़ता है। इस प्रकार कहानी में चरवाहा की बेटी अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण दिखाती है। जब भाई को सौतेली माँ और पिता द्वारा प्रताड़ित किया गया था और जब बाघ उसे खाने की धमकी दिया तो बहन अपने भाई की रक्षा के लिए तत्पर रही है। वह भाई को बैल देने का सुझाव दी थी ताकि उसके भाई के जान बच जाए और बाद में भाई की मृत्यु के बाद उसकी अंगूठी को नदी में विसर्जित की थी ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। इसलिए यहाँ बहन का प्रेम निस्वार्थ और समर्पित है, जो देवी सीता के प्रेम की तरह अधिकार की भावना से मुक्त है। दूसरी शिक्षा धैर्य और मर्यादा ही संकटों को पार करते हैं। देवी सीता को जीवन में कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, चाहे वह अग्नि परीक्षा हो या समाज के लांछनों का सामना हो। उन्होंने कभी क्रोध या विद्रोह का रास्ता नहीं चुना था। इसके बजाय उन्होंने धैर्य और आत्मा सम्मान का सहारा लिया था। यह समस्त मनुष्य जाति को सीखना है कि जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तो उन्हें धैर्य और मर्यादा के साथ कर रखना चाहिए। इस कहानी में चरवाहा की बेटी सौतेली माँ की कुटिलता और भाई की मृत्यु जैसे भयानक संकटों का सामना करती है, फिर भी वह धैर्य बनाए रखती है। वह सौतेली माँ के अत्याचारों को सहन करती है, घर का काम करती है और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती है। भाई की मृत्यु के बाद भी वह हार नहीं मानती और व्रत रखती थी। भाई को नदी में विसर्जित करके उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कदम उठाती है। उसका यह धैर्य और मर्यादा उसे अपने भाई के साथ पुनर्मिलन और मुक्ति दिलाता है। तीसरी शिक्षा निष्ठा ही नारी को देवी बनाती है। देवी सीता ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया था कि एक नारी की सच्ची शक्ति उसकी निष्ठा में निहित है। जब वह अपने धर्म, प्रेम और संकल्प के प्रति रहती है तो वह केवल एक गृहिणी नहीं रहती बल्कि सृष्टि की आदर्श बन जाती है।
देवी सीता की निष्ठा ने उन्हें सतीत्व का प्रतीक बनाया था। चाहे वह अनसुईया माता हो या देवी सीता हो, एक नई जब अपने धर्म और प्रेम के प्रति समर्पित रहती है तो वह समस्त ब्रह्मांड में धर्म को बनाए रखती है। यह शिक्षा समस्त मनुष्य जाति को बताती है कि नारी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक है। कहानी में चरवाहा की बेटी भगवान शिव जी के प्रति अपनी भक्ति और अपने भाई के प्रति निष्ठा में रही। वह रोज पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी और भाई के मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति और आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करती रही। उसकी यह निष्ठा अंततः भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा को आकर्षित की, जिससे उसका भाई पुनर्जन्म पाया था और दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। उसकी भक्ति और भाई के प्रति निष्ठा उसे एक आदर्श बना दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आदि मनुष्य इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में लगा तो ले तो न तो केवल उसका परिवार सुखी रहेगा बल्कि समस्त मनुष्य जाति एक आदर्श रामराज बन जाएगा। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं हुई है। अब मैं आपको उस रहस्य को बता रही हूँ जो इस कथा का मूल है। लक्ष्मण रेखा आखिर क्या रेखा थी? क्या और क्यों रावण इसे लांघने में असमर्थ रहा? लक्ष्मण रेखा का नाम सुनते ही हर मनुष्य के मन में एक साधारण लकीर का चित्र भरता है, परंतु यह कोई साधारण रेखा नहीं थी। यह थी वह मर्यादा जो धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए खींची गई थी। यह देवी सीता को सुरक्षित रखने के लिए थी बल्कि समस्त नारी जात के लिए थी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।